इंजेक्शन तुमने दे दिया है, चोट बहुत गहरी है, ऐसे में इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, आप डॉक्टर हैं, आपको कैसे भी करके हमारे ऋषि को ठीक करना ही होगा। प्लीज डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके ऋषि को बचा लीजिए। माँ, दुनिया आपको देवी माँ कहती है कि आप अपने भक्तों पर कभी कष्ट नहीं आने देती। तो कहाँ है हमारी भक्ति के लिए आपकी शक्ति? आपने हमको ऐसा बनाया, हमने कभी कोई शिकायत नहीं की। इस पूरी दुनिया ने हमारा तिरस्कार किया, हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आपने हमारे ऋषि पर आँच आने दिया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे माँ। आपको हमारे ऋषि को ठीक करना ही होगा, प्लीज माँ। अपनी सबसे बड़ी भक्ति की आस्था को मत तोड़िए। आज हम अपने ऋषि की रक्षा के लिए आपका अखंड पाठ करेंगे माँ। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जेवर भी मिल गया और जेवर पहनने वाली भी। कहाँ चली? जाने दो, मैं तुम शोर मचा देंगे। छोड़ दो, जाने दो। हम तुम्हारे खोपड़ी उड़ा देंगे। भैया, छोड़ दो हमारी बहन को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को छूने की? नीलम, भैया, नीलम, फोन नहीं डल गई, शांत हो जाओ चुपचाप। नीलम, भैया, भाभी, इस भैया की ऐसी भाभी, ऐसी बीवी हो तो कभी बच्चे खिलाने की कमी ही महसूस ना हो। अरे कोई नॉर्मल लड़की नहीं मिली क्या अपनी बीवी बनाने के लिए?
बहुत गट से तेरे में, मान गए। वैसे तेरा इसके साथ जमता कैसे है? तुम्हारे घर में औरतें नहीं है क्या? हाँ, इतने नीच सोच रखने वाले इंसान नहीं, जानवर होते हैं। घर का सारा पैसा और गहने वापस रख दो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अब तू रोकेगी हमें? पहले खुद तो रुक जा। आज इस लड़की को यहाँ से ले जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ए, पकड़। लड़की घर का इज्जत होती है और हम तुम लोगों के ऊपर गोली चलाने से चूकेंगे नहीं। हमारी हाइट पर मत जाना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। बौनी लड़की, दम तो है तेरे अंदर, बाकी सारे लोगों से ज्यादा हिम्मत तूने दिखाई है। चल इसलिए इस लड़की को छोड़ देते हैं, लेकिन जाते जाते तेरा ये मंगलसूत्र लेके जाएंगे। नहीं। चल निकाल। आज हम घर से सिर्फ रुपये जेवर ही नहीं, बल्कि तेरा ये मंगलसूत्र भी लेके जाएंगे। चल उतार। नहीं, हम ये मंगलसूत्र नहीं दे सकते, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। ये हमारी जान से भी ज्यादा कीमती है। अनमोल, अपना मंगलसूत्र दे क्यों नहीं देती? अब इसका तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है, दे दो। आपके लिए भले ही इसका मोल न हो, लेकिन हमारे लिए ये मंगलसूत्र बहुत अनमोल है। छोड़ो इसे। देना। छोड़ो इसे, हमने कहा था इसे छोड़ो। अनमोल, 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 भाभी। अनमोल। अरे बाबा, ये तूने क्या कर दिया? हम यहाँ खून करने नहीं आए थे। चल निकल। अनमोल, भाभी। अनमोल, नीलम, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। भैया, डॉक्टर को आते लेट हो जाएगा, तब तक अनमोल भाभी के बदन में जहर फैल सकता है। हमें गोली निकालना होगा। तो नीलम, तुम एक काम करो, तुम अंदर से एक चाकू और जलता हुआ दिया लेकर आओ, जाओ जल्दी। नीलम जल्दी करो। जी भैया। अनमोल, लो, अरे बौनी के अंदर कोनो बिल्ली का आत्मा है का? अरे जब भी हम सोचते हैं कि अब मरी तब मरी, जिंदा हो जाती है। ओ बौनी, तुम्हारे अंदर कोनो खास बात है का बौनी? बौनी नहीं, अनमोल नाम है उसका। हमें क्षमा करना नहीं, लेकिन अग्नि परीक्षा तो हमें लेनी ही थी, और ये सब उसी का परिणाम है। कल रात को यहाँ जो डकैती हुई थी वो हमने ही करवाई थी। ये वो आखिरी परीक्षा थी जो हमने बिना बताए ले लिया था। ये देखने के लिए कि दोनों बहुओं में वो कौन सी बहू है जो निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए अपने प्राण तक त्याग सकती है।
और अनमोल की इसमें जीत और ऋषि को पुनः अनमोल की मांग में सिंदूर भरना होगा और मंगलसूत्र को गाय के पवित्र दूध में धोकर पुनः पहनाना, पुनः पहनाना, पुनः पहनाना, पुनः पहनाना। सोनाक्षी, तुम जाओ और अपना सामान लेकर आओ। जगत माता, देखिए हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम सोनाक्षी से प्यार करते हैं। अनमोल को तो बस हम अपना दोस्त मानते हैं। और ये बात अनमोल भी जानती है। अनमोल, बताओ ना, यही सच है ना? और जिससे हम प्यार नहीं करते, उसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकते हैं? और अनमोल जैसी बौनी लड़की के साथ रहेंगे तो पूरा जग हम पे ही हंसेगा। अब आप ही हमको इस जिल्लत से बचाइए। आपके कहने से हम अनमोल के साथ रह तो लेंगे, लेकिन इससे ना हम खुश रह पाएंगे और ना ही अनमोल। हम दोनों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो तुम हमारे निर्णय के विरुद्ध जाओगे। जगत माता, अगर ऋषि सोनाक्षी के साथ रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए इनको सोनाक्षी के साथ। हम जानते हैं प्यार ना मिलने का एहसास कैसा होता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ऋषि इस तकलीफ को सहे। इसलिए जगत माता, इनको इनकी खुशी के साथ रहने दीजिए। हमारा क्या है, हम तो इनकी खुशी में ही खुश रह लेंगे। देख रहे हो ऋषि, ये है अनमोल और ये है इसका चरित्र। तुम उसे खो रहे हो ऋषि। खैर, जब अनमोल ये चाहती है तो फिर ठीक है। जाओ और जियो अपनी जिंदगी सोनाक्षी के साथ। लेकिन याद रखना ऋषि, एक समय आएगा जब तुम्हें इसका एहसास होगा कि जो तुम कर रहे हो अपने मन से कर रहे हो या दुनिया के दिखावे के लिए कर रहे हो। लेकिन कहीं बहुत देर ना हो जाए ऋषि। चलिए, आप मान तो गई ना, आपका फैसला सर आंखों पर। अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। वो कहा है कि और लोगों को भी आपका जरूरत होगा ना, तो आप औरों का कल्याण कीजिए। आप तो जानते ही होंगे, माता कैकेयी ने भी यही किया था। पुत्र मोह में आके राम जैसे बेटे को दूर करने का महापाप। और आप भी ठीक वैसा ही पाप करने जा रहे हैं, पछताएंगी। देखिए, हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा तो जब होगा तब होगा। आपका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप प्रस्थान कर सकती हैं। अनमोल, प्रभु की महिमा अपरंपार है। वो जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। यदि उन्होंने तुम्हें छोटे कद का बनाया है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा।
इसलिए अपने आप को कमजोर और कमतर मत समझो। अपनी इस कमी को अपना अस्त्र बना लो, अपनी इस मजबूरी को अपनी ताकत बना लो और अपने अंदर ये आत्मविश्वास पैदा करो कि तुम भी उसी प्रभु की कृति हो। अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लो। अब तुम्हें एक बहू होने के कर्तव्य के साथ साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाना होगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा अनमोल, जिससे कि तुम्हारा पति और तुम्हारा परिवार जो आज तुम्हें अपनाने के लिए कतरा रहे हैं, कल खुद आगे बढ़कर तुम्हें अपनाने के लिए विवश हो जाए। हमारा सपना डॉक्टर बनने का है। हम डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं जगत माता। ये तो बहुत ही नेक उद्देश्य है अनमोल। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करो, सफल रहो। हम एक बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे और अपना एक अलग पहचान बनाएंगे। ऋषि का लाइफ में ढाल बनकर उनको हर खतरे से बचाएंगे। उसके लिए चाहे हमको कितना भी जिल्लत सहना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। उस बॉनी ने हमें हराया है ना, हम उसको जिंदगी के दौर से हरा देंगे। डॉक्टर बनने का सपना है ना उसका एंट्रेंस नजदीक आ रहा है। बस अब हम देखते हैं कि कैसे वो परीक्षा में पास होती है। उसे हम एंट्रेंस परीक्षा में बैठने ही नहीं देंगे। उसने हमारे परिवार को बर्बाद किया है ना, हम उसकी खुशियां, उसकी जिंदगी और उसकी किस्मत सब बर्बाद करके रहेंगे। और अब समय आ गया है इस घर को तोड़ने का, क्योंकि हमें अपने ऋषि के साथ यहाँ अकेले रहना है, जिसके लिए सिर्फ ये बॉनी ही नहीं, आप सबको इस घर से बाहर जाना होगा। नहीं चाहिए हमें ऐसी कमीनी सास अपनी लाइफ में। भाभी, आपको चोट लगा है, आप रहने दीजिए। लाइए, हम सर्व कर देते हैं। आप बैठिए। हाँ अनमोल, बैठो। हाँ, वैसे भी तुम आदर्शवादी बहू का ताज तो जीत ही लिया है। नंबर 1 बहू तो तुम बन ही गई हो, तुम बैठ सकते हो हमारे बराबर। सोनाक्षी, ये क्या हरकत है? तमीज नहीं है तुम्हें? एक नौकरानी को बहू बोलना, ये कौन सी तमीज में आता है दादी? इस ठिगनी ने उस जगत माता के साथ मिलकर आदर्श बहू होने का कंपटीशन तो कराया और उसे जीत भी गई। वरना जिस लड़की का औकात इस घर में एक नौकरानी बनने का नहीं, वो अचानक से एक आदर्शवादी बहू कैसे बन गई? हम समझ रहे, आपसे हार बर्दाश्त नहीं हो रहा ना सोनाक्षी, तभी अनाप शनाप आरोप लगा रही है आप भाभी पर। नीलम, ये क्या बक रही हो? सोनाक्षी एकदम सही कह रही है। हाँ मम्मी जी, इस नौकरानी की वजह से हमें बाहरी लोगों के सामने इतना अपमानित होना पड़ा। लेकिन अब नहीं, अब या तो इस घर में ये नौकरानी रहेगी या फिर हम। तो यही रहेगी इस घर में। बेहतर होगा कि तुम इस घर से चली जाओ। आपको एक संस्कारी नौकरानी बहुत पसंद है ना दादी? लेकिन आज देखना,
आज हम इस लड़की को धक्के मारकर इस घर से बाहर कैसे निकालते हैं। और देखते हैं हमें कौन रोकता है। सोनाक्षी, ये क्या बदतमीजी है? आज हम तुझे हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देंगे। अनमोल भाभी को चोट लगा है, छोड़ो उसको। वाह सोनाक्षी बेटा, तुम हो हमारी असली बहू। वाह दीदी, आज तक तो हम माँ बाप का गुण बेटा बेटी में देख रहे थे, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि एक सास का गुण बहू में आ रहा है। आज हम तुझे बताएंगे। चल। सोनाक्षी, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.